पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी क्या रंग दिखा पाएगी? मेरी पार्टी नहीं है ना, बहुजन समाज की पार्टी है। हर गरीब, किसान, कमज़ोर, मजलूम जो जुल्म सहते आ रहे हैं, पार्टियाँ तो हैं बहुत सारी इस देश में। तमाम पार्टी के होते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दल बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई क्यों बनाया? क्योंकि इन दलों के जरिए हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता। तो हमें अपने लोगों में लीडर तैयार करने हैं कि वो जाके विधानसभा में अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, कमज़ोर समाज की, मुस्लिम समाज की, दलित समाज की, पिछड़े वर्ग के लोगों की, किसानों की, कमेरे वर्ग के लोगों की आवाज़ उठा सकें। तो मेरा ये भरोसा है कि जिस तरह से हमने मेहनत की है और हमारे दोनों प्रत्याशी, चाहे सढौरा हो या रादौर, जिस तरह से, या जगाधरीवाल, जिस तरह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनको आशीर्वाद देगी, उनको अपनी सेवा करने का मौका देंगे। आप इस बात को समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का जो राइट दिया है, इसका प्रयोग लापरवाही से नहीं कर सकते हैं, गैर जिम्मेदार से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपये का या 1000 रुपये का और वो सामान अच्छा नहीं हो तो आप वापस कर देंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। ये तो आप ये समझिए कि 5 साल बाद दोबारा ही मौका मिलेगा, आप इसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए एक वोट हथियार के तरह यूज करना है कि अपने 5 साल अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सिस्टम, रोज़गार की सुविधाएं और महंगाई से निजात, और जो बुनियादी समस्या क्षेत्र की हैं उन पे जो है उन परेशानियों का हल हो। और आम जनता जिस तरह से आज नोची जा रही है, लूटपाट हो रही, हत्या हो रही, बलात्कार हो, ये तमाम तरह की परेशानियाँ खत्म हो, इस बात को ध्यान में रख के वोट करनी पड़ती है। भाजपा कांग्रेस का ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद यूपी से वोट काटने के लिए हरियाणा में आए हैं। तो कांग्रेस वाले कौन से हरियाणा की पार्टी के लोग हैं, या जो भाजपा के लोग हैं वो यहाँ के कौन सी यहाँ की पार्टी के लोग हैं? उनकी तो पार्टी दिल्ली में, चलो मैं तो यूपी से आया हूँ, लेकिन वो तो दिल्ली वाले लोग हैं, उनको क्या पता? उनको कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता कि गन्ना वो दिल्ली में बैठ कर चर्चा करते हैं कि गन्ने पे चीनी कहाँ लगती है, आलू पेड़ के कौन से हिस्से में लगते हैं, फूल पे लगते हैं या कहीं फल के तौर पे आते हैं, गाजर कौन से हिस्से में उगती है, उनको तो ये भी नहीं पता दिल्ली वालों को। हम तो किसान के बेटे हैं, मेहनत कर समाज से आते हैं, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, और उन्होंने मुझे रोकने के एडी चोटी का जोड़ नहीं लगाया क्या? मैं अगर वोट काटने की बात मेरे लिए कह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे जोड़ लगाया कि मैं हार जाऊँ, लेकिन हारा तो नहीं ना। जनता, ये लोकतंत्र जनता के हाथ में है। ये अमीर लोग, राष्ट्रीय दल जनता को गुलाम ना समझे कि जनता की गुलाम इनके खिलाफ चलेगी। ये तो जो उनका काम करेगा उसके साथ चलेंगे। लंबे समय तक काशीराम जी पे ऐसे आरोप लगाते, लेकिन वही काशीराम साहब हैं जिनकी वजह से आज हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं। अगर काशीराम साहब इनकी बात सुनकर डर जाते या पीछे हट जाते तो समाज आज पैरों पे खड़ा होता, आज हम जैसे लोग तैयार होते। सर एक चीज़ बताइए, ये जी, और इंडिया अलायंस दोनों को धूल चटाई, और जो तीसरी पार्टी यहाँ अलायंस में लड़ रही है उनको भी। और आपने नहीं देखा INLD के मंच पे किस तरह से जो है उनके नेताओं ने ये जो बेमेल गठबंधन है, हरिजन शब्द कह के किस तरह से पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया, आपने नहीं देखा? तो अभी भी अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हम यहीं खड़े हैं तो हम जिसका जवाब देना पड़ेगा। बहन जी ने फटकार लगाई है उसके बाद। आप फिर ना लगा दी तो फिर समाज पूछता, लेकिन क्या उनको पहले से नहीं बता सके कि भाई शब्द का प्रयोग नहीं करना है? या उन जो पार्टियां जो है इतने लंबे समय से उनके अलायंस में, पहले भी अलायंस का प्रयास किया, उनको नहीं पता कि इस समाज को इस वर्ड से तकलीफ होती है, अपमानित महसूस करता है समाज अपने आप को, और ये नहीं स्वीकार करता इस वर्ड को। जी सर ये बताइए, जब जैसा आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आप हमला भी करा है अभी, मतलब ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं डरने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो पहले चरचर गोली खा के बैठा हूँ। मौत तो एक दिन आएगी, इसलिए अपने लोगों के अधिकारों को थोड़ा लड़ना बंद कर दूंगा। लड़ता रहूँगा, मेरे बाद सोहेल लड़ेगा, मनदीप लड़ेगा, नए लोग तैयार हो रहे हैं, कमल वालिया जी, तमाम लोग हैं। अगर मेरे जैसा एक आदमी चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, आप बहुजन समाज नहीं पड़ता है। मेरी बात को आप याद रखना, आंदोलन तो चलता रहेगा। विनय तन सिंह हैं, रविंद्र भाटी हैं, हम पे तो लीडरों कमी थोड़े, अमित कसाना है, हम पे लीडरों कमी थोड़े, सोमनाथ प्रजापति है। अगर एक चंद्रशेखर जाएगा तो लाइन लगा के चंद्रशेखर तैयार है। ये कहा जा रहा है कि जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया है, जिसके खिलाफ लहर चल रही है हरियाणा में। तो दुष्यंत तो उसका हिस्सा थे सरकार का, असली नुकसान तो भाजपा ने किया। तो भाजपा के लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि वो सरकार बनने का वादा कर रहे हैं। यहाँ कानून नहीं बने थे, जो 3 कृषि कानून वो दिल्ली में बने थे, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने वोट दिया था उस समय, और वो आज कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ, हमें रोकने के लिए 100 साजिशें होंगी। जब 6 महीने दुष्यंत चौटाला सरकार में नहीं थे, अब तो क्या सरकार गिर गई थी क्या? सरकार तो फिर भी चली है।
भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। जितने निर्दलीय लोग हैं आप देख लेना, इस बार भी अगर वो जीत जाएंगे सब भागेंगे भाजपा की तरफ को। इस बात की क्या गारंटी है कि दुष्यंत चौटाला दूसरी बार फिर भाजपा में शामिल नहीं हो पाएंगे? उनका हाथ किसने पकड़ रखा है इस बार? आपको नहीं पता है? और वो निजी स्वार्थ नहीं देख रहे हैं, वो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हरियाणा को विकल्प देने के लिए काम कर रहे हैं। और अब चंद्रशेखर आज़ाद वो इकट्ठे हम में तय हुआ है कि वो भाजपा की तरफ दोबारा पलट के नहीं देखेंगे। इस बात के साथ हम लोग आगे बढ़े। और फिर मैं आपसे कहा, मेरे पास ऑफर नहीं थे क्या? तो नहीं, हमारे लिए मंत्री पद ये सब बाद में, अपने लोगों की भावना और उनका आंदोलन पहले। और आप देखिए ना कल उन्होंने क्या क्या मंच पे खड़े होकर कि अगर जहाँ दलित समाज का पसीना पड़ेगा वो खून देने काम करेंगे। और किस नेता में है इतनी हिम्मत बोलने की? और ये कैसे हुआ? ऐसे संभव हो जब एक अलायंस बना सेम एज के ग्रुप के लोगों का, जो चर्चा करते हैं कि हरियाणा में क्या होना चाहिए। और आप मैनिफेस्टो पढ़ना, मैं आपको कहूँगा दोनों चैनल्स को एक बार बैठ के हमारे मैनिफेस्टो को उस पर एक वीडियो बना के आप देखना, आपको महसूस होगा कि उसमें आपकी भी बात कहीं ना कहीं की गई होगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें आज़ाद समाज पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? अब आप हरियाणा की पत्रकारिता कर लो, उत्तर प्रदेश की बात में कर लें। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ओके सर, थैंक यू।